अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है जी सुबह सुबह से, तकरीबन कोई 7-8 बजे से ही हमारा जो है ना वो ड्यूटी शुरू हो गई थी। और आज जो है ना बड़ी बुरी हुई हमारे साथ कि हम लोग क्या कर रहे थे, वाईफाई जो है ना हम शिफ्ट कर रहे थे, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे। सही सिग्नल नहीं आ रहे थे, हमने सोचा चलें दूसरे रूम में कर लेते हैं। तो उसका जो है ना वो तारें वगैरह टूट गई हमसे, और उसके बाद जो है वो नेट, आपको पता है मोबाइल डाटा आ नहीं रहा था, सिम नेट जो है वो चल नहीं रहा था। तो इतना प्रॉब्लम हुआ ना नेट की वजह से, बहुत ज़्यादा आज हमारी ख्वारी हुई। सुबह सुबह उठ के फिर हमें ये काम करवाना पड़ा। जाके जो है वो पहले हमने वो बार बार कॉल्स कर रहे थे, वो कॉल नहीं उठा रहे थे, और जो है वो उठाते थे तो उसके बाद जो है वो कितनी कितनी देर होल्ड पे रखते थे कॉल। बड़ी मुश्किल जाके खैर ये काम हमारा जो है वो हल हुआ। और जो है ना कोई तकरीबन कोई काफ़ी घंटों बाद जो है ना वो नेट ठीक करने के लिए घर आए, तो फिर बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम्स हुई उस दौरान। तो खैर जी आज मैंने सोचा कि नाश्ते में ना गोभी के पराठे बना लेते हैं। तो मैंने एक दिन पहले गोभी बनाई थी ना, आप लोगों को दिखाया ही था। तो मैंने उसके अंदर आलू नहीं डाले थे, चिकन डाला था। तो थोड़ी ये है कि प्रॉब्लम हो रही थी बनाने में, क्योंकि ना वो आलू के बगैर ना ज़रा सही से बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसमें लेकिन चिकन ही था और जो है ना आलू तो थे नहीं। तो फिर खैर मैंने इसको इसी तरह से कोशिश की कि मैं कर लेती हूँ। तो बस मैंने ना थोड़े से इसके अंदर मसाले और ऐड कर दिए थे, क्योंकि थोड़ी फीकी फीकी लगने लग जाती है ना जब रोटी के अंदर डालते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि मसाले मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा ही ऐड हो गए। जब हम खा रहे थे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। ऊपर से जी मैंने मसाले तो जो है वो डाल ही दिए थे, उसके अलावा मैंने ग्रीन चिलीज़ भी जो है ना वो कट करके छोटी छोटी डाल दी। तो वो जिस पाइट में ग्रीन चिली आ जाए उसमें तो बिल्कुल ही जो है ना, तो ऐसा फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो गया था मुझसे कि बस ना मतलब ज़्यादा हो गए थे मसाले, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतने सारे हैं। तो फिर खैर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और चम्मच के साथ ही जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया, ताकि जो है ये रोटी में सही से लग सके और रोटी जो है वो हमारी ख़राब ना हो। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आलू नहीं है ना इसमें, तो रोटी सही से ना मुझसे मतलब बेली नहीं जाएगी। गोभी का पराठा बनाना ना वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, आप देख ही रहे हैं गोभी कितनी नरम सी होती है ना और गीली गीली सी होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा पेड़ा जो है ना वो मैं बड़ा ले लेती हूँ, ताकि उसको कम बेलना पड़े, और जितना कम बेलना पड़ेगा उतनी जो है ना वो चांसेस होंगे कि रोटी कम ख़राब होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा चम्मच मैंने क्यों ले लिया है। तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं नॉन स्टिक बर्तनों का जो है ना बहुत ख्याल रखती हूँ। तो ये जो मेरे नॉन स्टिक बर्तन है ना, अगर मैं इनमें कोई स्टील का चम्मच वगैरह यूज़ करूँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो जाते हैं और जो है ना इनकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। तो एहतियात करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं सिलिकॉन का ही स्पून इसके अंदर यूज़ करती हूँ, और स्पैचुला वगैरह ये स्पून जो है ना मैंने अलहदा से रखे हुए हैं इन सब बर्तनों के लिए, और वही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं करती। तो जी यहाँ पे जो है ना मेरी सिस्टर आई हुई है मेरे पास रहने के लिए अपनी बेटी के साथ। तो मैंने सोचा कि चले मैं अब्दुल्लाहद का ना ये प्यारा सा टॉय निकालती हूँ और आलियाना को दे देती हूँ, तो वो थोड़ा सा खेलेगी और ख़ुश होगी। तो मैंने आलियाना को तो क्या ही देना था, मैंने टॉय निकाला तो अब्दुल्लाहद एक्साइटेड हो गया। मुझे लगता है उसको एकदम से अपना बचपन याद आ गया कि ये क्या चीज़ है। तो वो ऐसे देख रहा था, एक एक चीज़ इसके रेटल्स पकड़ रहा था, पियानो देख रहा था, और बहुत ज़्यादा ही जो है ना एक्साइटेड हो गया था। फिर खैर अब्दुल्लाहद ने जो है वो आखिरकार छोड़ ही दिया। तो फिर मैंने आलियाना को भी दिया, तो आलियाना को जो है ना फिर हमने इसके ऊपर लेटाया तो बहुत खुश हुई। तो उस टाइम जो है आलियाना कुछ रफ से हालत में थी, और अब यहाँ पे जो है ना आलियाना को नहला दिया था और जो है साफ़ साफ़ हो गई थी, प्यारी प्यारी सी बेबी बन गई थी, क्यूट सी। तो ये पिंक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो इसको जो है ना ये वाला भालू बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। उसके साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे पता नहीं बड़े अरसे से इसको जानती हो, कोई इसके साथ का कोई बच्चा हो, तो उसके साथ ऐसे लगी हुई थी। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, तुम खुश रहो, जिस मर्ज़ी के साथ खुश रहो, बस खुश रहो, रोना मत बस।
तो जी इसके बाद रात को आपको पता है आजकल गैस चली जाती है बिल्कुल, और अक्सर ऐसा होता है कि भूख लग जाती है और गैस की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि पूरे 10 बजे जो है ना वो गैस बंद हो जाती है। तो अगर तो मैंने रोटी बना ली हो तो बचत हो जाती है, वरना जो है ना फिर काम ख़राब हो जाता है। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है, मेरे हाथ की जो रोटी है ना वो बहुत जल्दी सख्त हो जाती है, या शायद मेरे हाथ का आटा कुछ इस टाइप का है कि मेरी रोटी जो है ना बनाई हुई वो ज़्यादा देर रहती नहीं है। तो रोटी बना के रख भी दूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वो खाने वाली रहती नहीं है जब तक खानी होती है। तो फिर हमारे घर के पास ही ये स्टोर है, कुछ अब्दुल अहद की हमने चीज़ें ली और फिर यहाँ से जो है ना हम लोगों ने बर्गर वगैरह और शावरमा ये वो लेके तो फिर हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ सैंडविचेस बना रहे थे, मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा जो है वो हम आपको सैंडविच भी दिखा देते हैं, और साथ में जो है वो चिकन बर्गर भी रेडी हो रहा था। हाँ जी, तो जनाब ये था जी मेरा शावरमा, ज़िंगर शावरमा। मैं जो है चिकन शावरमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे पहली बाइट में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मिड में आके ना मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लग गया था। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब्दुल अहद आलियाना के साथ खेल रहा था, और अब्दुल अहद वैसे तो जो है ना इसके पास नहीं जाता, लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हो रहा था कि ये कह रहा था कि मैं इसके पास जाऊँ, और जैसे वो लेटी हुई थी ना उसके साथ लेटी जा रहा था, और कभी उसको उसका मुँह चूम रहा था, कभी उसके हाथ पकड़ रहा था, कभी उसके ऊपर लेट रहा था। तो इसको अजीब तरह का जो है ना आज प्यार आ रहा था आलियाना के ऊपर। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, अब्दुल अहद की थोड़ी सी फ्रैंकनेस हुई, वरना ये तो ना खुद पास जाता है और ना ही कहता है कि मेरी मम्मा मेरे बाबा कोई भी जो है ना किसी भी बच्चे के पास ना जाए। ऐसा नहीं है कि आलियाना के पास कोई भी बच्चा हो ना हम अब्दुल अहद के सामने पकड़ लें तो अब्दुल अहद कहता है कि नहीं ये मेरी मम्मा है, ये मेरे बाबा हैं, ये वापस आ जाएं, ये छोड़ दें इस बच्चे को। तो खैर इस तरह से यहाँ पे माशाल्लाह से इसके साथ ये खेल रहा था और उसको जप्पियाँ डाल रहा था। तो जी यहाँ पे आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट ब्लॉग में जो है वो एक चिकन सालन बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो उसके अंदर जो ना बोनलेस चिकन था ना, अक्सर ऐसा ही होता है जो सालन के अंदर जो बोनलेस चिकन होता है वो नहीं खाया जाता, वो ऐसे ही बच जाता है, सारा बोन्स वाला चिकन खाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो ये रोटी के साथ नहीं खाया जाता है। थोड़ा सा ना यानी मतलब उस अजीब सा लगता है, हम लोग नहीं खाते हैं। आप लोगों ने वैसे नॉर्मली नोट किया होगा कि मैं चिकन जब भी सालन मैंने बनाना होता है तो मैं बोन्स वाला चिकन ही अलग करती हूँ और सारा बोनलेस जो है वो साइड पे कर देती हूँ। तो आज मैंने जो है ना वो इकट्ठा ही बना लिया था, तो अब ये चिकन जो है ना काफ़ी सारा बच गया था। तो जी मैंने सोचा कि चले सिस्टर भी आई हुई है तो उसको कुछ डिफरेंट खिलाती हूँ, और जो है ना मेरा अपना भी दिल कर रहा था, तो रात भी हुई हुई थी और जो है ना वो गैस भी जाने वाली थी, तो रोटी खाने का ना बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चले मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मेरे जहन में यही आया कि सबसे ईजी जो है ना वो ब्रेड पिज़्ज़ा बन सकता है इस टाइम पे, और बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। तो मैंने सोचा कि चले ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो जी ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है आपके साथ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ। तो आज ना मैंने कहा कि मैंने ब्रेड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस चक्कर में मिनी बनाने में और सर्कल बनाने में ना काफ़ी ब्रेड वेस्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कि आज वेस्ट नहीं करनी है, आज मैं स्क्वायर शेप में ही बना लूँगी, हमें तो पिज़्ज़ा चाहिए ना, जैसा मर्जी हो स्क्वायर में हो या जो है वो सर्कल में हो तो कोई बात नहीं। तो बस मैंने जो है ना इसके ये किनारे जो है वो काट दिए थे, तो किनारे आपको पता है कि यूज़ हो जाते हैं और ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो जो है ना बस मैंने किनारे इसके रिमूव कर दिए थे और जो है बाकी ब्रेड को एज इट इज़ रहने दिया था। अच्छा जी, तो इसकी टॉपिंग के लिए ना मैंने ये जो चिकन श्रेडेड था मेरे पास वो मैंने सारा डाला, और साथ में प्याज और शिमला मिर्च जो है मैंने इसके अंदर डाल दी। तो इसकी जो कटिंग है ना आप जैसे मर्जी कर लें, क्यूब्स में हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जी मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है ना तो टोमेटो केचप ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, तो आपका पिज़्ज़ा सॉस ही बन जाता है। और थोड़ा सा ऑरिगेनो वगैरह वो आप उसके अंदर डालना चाहे तो डाल लें, वरना ऑरिगेनो जो है हम वैसे भी इसके अंदर ऐड कर ही देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से ही टॉपिंग बनानी है, आप जिस तरह से पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं ना आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि ब्रेड के ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, फिर चिकन लगाएं और प्याज और ये वो सब कुछ लगा के ऊपर चीज़ की टॉपिंग करें, और जो है ज़बरदस्त सा आप इसको पिज़्ज़ा को रेडी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा और चीज़ जो है ना वो इकट्ठा हो गया एक साथ। तो आप बस अब ये जो है ना इस तरह से ये होता है कि इसकी अच्छे से जो है ना इसके ऊपर ये लग जाता है,
और चीज़ें जो है ना इधर उधर नहीं गिरती हैं, वरना जो हम दूसरी टॉपिंग करते हैं ना उसमें कभी प्याज गिरा होता है, कभी शिमला मिर्च गिरी है, क्योंकि ये ब्रेड है ना, ज़ाहिर है ये वो डो तो है नहीं कि जिसके अंदर हम कहेंगे चिपक जाएगा, तो इसीलिए जो है ना इस तरह से ये टॉपिंग अच्छी रहती है। तो बस चीज़ के ऊपर अब हम जो है वो चीज़ लगा देंगे। ज़्यादा सारा पसंद है तो ज़्यादा सारा लगाएं, जितना आपको पसंद है उतना लगाएं। ऑरिगेनो लीव्स जो है स्प्रिंकल कर देंगे, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो है वो इसके ऊपर थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप मत डालें चिली फ्लेक्स थोड़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी स्पाइसी हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, आपको पसंद है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर डालें। ऑलिव्स डालना चाहें ऑलिव्स डाल लें, और जो भी आपको जो है वो टॉपिंग में पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो बस इसको जो है ना मैंने, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है, वरना ब्रेड पिज़्ज़ा भी जो है वो बेकिंग अवन में बन जाता है आराम से, लेकिन मेरे पास अवन नहीं है, तो मुझे तो किस तरह से बनाना है, तो मैं फ्राई पैन को हल्का सा जो है ना ग्रीस करूँगी, और उसके बाद जी बस इसके अंदर ये ब्रेड रख दूँगी, इसको कवर करके रख देंगे, और अच्छी तरह से हम जो है वो पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो जी आपको पता है ना कि मेरी सिस्टर आई हुई है मेरे पास, और भांजी भी आई हुई है तो ये जो है ना मैंने इसको मौका मिला था मुझे इसको पकड़ने का। वैसे अब्दुल्लाहद मुझे इसको पकड़ने नहीं देता है, उसको होता है कि मेरी मम्मा है और मेरे पास रहें और मुझे उठाएं। तो फिर अब्दुल्लाहद अपने बाबा के साथ बाहर गया था, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी भांजी को थोड़ा सा गोद में उठा लेती हूँ। तो ये मेरे पास किचन में आई हुई थी और देख रही थी। मैंने कहा आओ भी मैं तुम्हें बाहर की दुनिया भी दिखाऊँ, हर वक्त तुम लेटी रहती हो। तो माशाल्लाह से जो है ना ऐसे बस खुश हो रही थी, और बस यहाँ पे ये टाटा करी आपको बाय बाय इसकी तरफ से। और जी अब्दुल्लाहद भी आ चुका था, और अब्दुल्लाहद जो है वो बस जैसे ही देखता है कि मेरी मम्मा की गोद में कोई और है, तो उसको होता है कि नहीं फटाफट से छोड़ दो सबको और मुझे पकड़ लो। तो बस यहाँ पे अब्दुल्लाहद को मैंने उठा लिया था, और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है हमारे सारे रेडी हो गए थे। चीज़ को जस्ट हमने मेल्ट करना है, पिज़्ज़ा तो रेडी है और पहले ही जो है वो बना होता है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात जी कि आलिया मुबश्शिर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया। तो जी उनकी वजह से जो है मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, तो अल्लाह ताला उनको भी जो है इसी तरह से जज़ा दे, बहुत सारे जो है उनको व्यूज़ दे, और बहुत सारे सब्सक्राइबर दे, बहुत सारा प्यार दे।